जिसने, मेरे दादा हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह मुसाफिर चंद रोजा खुद को लिखते थे। तो उसका मकसद क्या था, हम भी किसी दौर में समझते थे कि ये क्या बात लिखते हैं, तो अक्ल नारसा थी, समझ नहीं थी। तो जब समझ आई तो ये देखा कि उनका हर्फ हर्फ सच्चा था। खुद को मुसाफिर चंद रोजा मैंने कहता था कि इतनी दुनिया, दौलत, पैसा, शोहरत, इतने लाखों मुरीद एक शख्स के, तो वो अपने आप को मुसाफिर चंद रोजा, चंद दिन का मुसाफिर क्यों लिखता है? या तो गरीब हो ना, खाने पीने की कोई चीज ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, तो फिर तो इंसान, सादी कहता है ना, तवाजो से गर्दन फराजा निकोस, गदागर तवाजो कुनत हुए होस्ट। आजजी और फरोतनी जो है ये बड़े लोगों से जचती है, उनको अच्छी लगती है। अगर कोई बड़ा आदमी, दौलतमंद, इज्जत वाला, जिसके दुनिया हाथ चूमती हो, लाखों उसके जूतों में बैठने को फख्र समझते हो, वो अगर किसी से आजजी या तवाज़ो करे या किसी को बुला ले या पूछ ले, तो उसका ये अमल जो है उसके लिए जेवर है, जीनत है, कि उसको उसकी मोहताजी नहीं है। लेकिन गदागर तवाज़ो कुनत हुए हो, अगर मांगने वाला, मंगता जो है वो किसी से लजाजत करता है, आजिज़ी करता है, तो ये तो उसकी पुरानी जद्दी पुश्ती आदत है। उसको तो ट्रेनिंग देकर भेजा गया है कि लजाजत करेगा कोई तो कोई बोलेगा या रुपया देगा या पैसा देगा। तो मेरे दादा को क्या हाजत थी, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा हर तरह से करम किया था, लेकिन हमेशा फरमाते थे मुसाफिर चंद रोजा। तो मतलब ये था कि मैंने इस दुनिया में चंद दिन रहना है, उसके बाद मैं दुनिया से चला जाऊंगा। मुबशरा इत्थे बैठा, इत्थे बैठा, समझ आई? तो चंद दिन रहना है, तो इस पर फख्र क्या करना, ये चीज पैदा करने के लिए, ये चीज क्या है, ये अकीदा क्या है, ये चीज पैदा करने के लिए आपको अल्लाह के मकबूलों की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी कि रूहानियत क्या है, तसव्वुफ क्या है जी। जो लोग ये सोचते हैं, देखे ना, अल्लाह ने फैसला फरमा दिया। मैंने अभी आयात पढ़ी आपके सामने, वजूह यौम इज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। पंजाबी जाने जिस तरह फुल खेलना है, मौत सामने आती है दुनियादार के तो वो दबकता है, मरता है कि हाय मैं मर रहा हूं, मेरी दुनिया उजड़ रही है, मैं किसको देकर क्यों जा रहा हूं, अपने बच्चों को भी क्यों देकर जा रहा हूं, मेरा अपना वजूद क्यों फना हो रहा है। लेकिन जब मोमिन के सामने मौत आती है, मोमिन के सामने आती है, मैं अपने दादा की एक बात सुनाऊंगा। पीर मेर अली शाह साहब ने, उनके मलफूजात में भी है, फरमाते थे, किसी ने कहा जनाब के फलां बहुत बीमार है तो करीबुल मौत है, तो फरमाया कि मौत तो खुश नसीबों को आती है जी, खुश नसीबों को आती है। हमने खुदा जाने इस दुनिया की कैद में, जेल खाने में कितने दिन और जिंदगी बसर करनी है। तो ये नहीं है, मना भी है मौत की तमन्ना करना, क्योंकि अल्लाह ने जिंदगी एक इंसान को नेमत दी है। तो मकसद ये है कि पीर साहब क्यों ये करते थे कि मौत से डरते नहीं थे या उनके दिल में झिझक नहीं थी, क्योंकि एक तो ये है कि अच्छी सालिहीन की जिंदगी उन्होंने गुजारी, वो अल्लाह के फजल और अपने अमल से मुतमईन थे। फिर दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं रखी, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई जायदाद नहीं खरीदी। हालांकि प्रॉपर्टी जायदाद खरीदना कोई गुनाह नहीं है, शरई हुदूद में रहकर जायज पैसे से लेना, आप तामीर कर सकते हैं, करोड़ों का अरबों का कारोबार कर सकते हैं, लेकिन उससे दिल लगा कर ना बैठें। अगर आप उससे चिमट कर बैठ जाएंगे तो फिर मरने को कतन आपका जी नहीं चाहेगा। फिर आप कहेंगे कि हमने जिंदा रहना है, आए देखे ना, जमा मालम व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहू अखलदा। एक तो पैसे जमा करता है फिर गिनता है, इंसान जो है पैसे जमा करता है फिर गिनता है,
यहसबु अन्ना मालहू अखलदा, और ये गुमान करता है, पागल आदमी है ना, तो ये गुमान करता है कि इसका माल इसको जिंदा रखेगा, बड़ा खुलूद देगा, हमेशा की जिंदगी इसको देगा, ये मरेगा नहीं। माल मुझे मरने नहीं देता, पैसे की गर्मी मुझे मरने नहीं देगी, वो ये सोचता है, कुरान कहता है। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है, फरमाया ये बात नहीं है। तुम डर जाओगे तो मैं ऐसे चेहरे तुम्हारे सामने पेश करूंगा कि वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा व वजूह यौमइज़िन बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो मुरझाए हुए होंगे उस दिन, मुरझाए, क़यामत का दिन भी है, मौत का मंजर भी है, मुरझाए हुए होंगे, और बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, और वो ये ख्याल करेंगे कि आज हमसे बहुत बुरा सलूक होगा, कमर शिकन सलूक होगा। कल्ला इज़ा बला